हैप्पी सैबत ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये जो वुमेन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन कंडक्ट कर सकती हूँ। और मैं जितनी भी बहनें हैं जो कि ऑनलाइन या फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुन रही हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो है चर्च में महिलाओं का स्थान। और जो हमारी एसडी चर्च का जो विश्वास और सिद्धांत है वो हमें ये एक महिला की ओर आकर्षित करते हैं जिनका नाम मिसेस एलन जी वाइट था, जिसे परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना था। परमेश्वर ने उनको विज़न के द्वारा वचन दिया। पुराने समय में परमेश्वर थ्रू विज़न और थ्रू पवित्र आत्मा बात किया करता था। और धन्यवादित हैं वो जिन्होंने कि विज़न देके और मिसेस जी वाइट जो कि 2-2 घंटे विज़न में परमेश्वर से बात किया करती थी, उस वचन को सुनती थी और उन सबको उसने उन राइटिंग्स में अपनी लिखा है। और जो भी परमेश्वर कार्य चाहता था उनको विज़न में बताया जाता था। परमेश्वर का कार्य सिर्फ पुरुष ही नहीं लेकिन महिलाएं भी बराबर करती आई हैं। और बाइबल में भी बहुत सी स्त्रियों का जिक्र है, जैसे दबोरा जिसने कि जो विधवाएं थी उनके लिए कार्य किया, और जो गरीब महिलाएं थी जो बीमार थी वो लगातार अपने जीवन में उन सब के लिए कार्य करती रही। एस्तर रानी जिसने कि अपनी पूरी जाति को बचाया। तो आज भी महिलाओं का ये कर्तव्य बन जाता है कि चर्च में वो बराबर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही ये सब परमेश्वर का वचन सुनाना या कार्य करना या स्थान प्राप्त करना चर्च में सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों का भी कार्य है। क्योंकि आज स्त्री कोई निचले दर्जे पर नहीं है। आज अगर समाज में देखा जाए, दुनिया में देखा जाए, देश में देखा जाए तो जो महिला है वो बहुत, उसका स्थान जो है वो बहुत ही ऊंचा है। तो चर्च के अंदर भी जो कार्य हैं उनको महिला को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पुरुषों के बीच और स्त्री के बीच जो समानता है वो बराबर होनी चाहिए। अगर हम एक पास्टर को लें, एक पास्टर अकेला किसी परिवार में जा नहीं सकता। अगर उसकी पत्नी उसके साथ होगी तो परिवार वाले बहुत अच्छे से उसका आदर सत्कार करेंगे। किसी तरह उसे घर में बैठाने से या वचन सुनने से कोई भी उनको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर एक अकेला पास्टर किसी भी घर में जाएगा तो परिवार वाले ऐसा हिचकिचाते हैं या फिर अच्छा नहीं समझते। स्त्री का बहुत बड़ा स्थान है। फिर स्त्री का सबसे जो महिला का कर्तव्य है वो सबसे पहले अपने परिवार से शुरू होता है। उसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, फिर अपने घर के कार्य को भी उसने बाखूबी करना है, या फिर अगर वो किसी पोस्ट पर है तो उसे अपने उस कार्य को भी करना है। महिला के लिए ऐसा नहीं है कि एक यही कार्य है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज चर्च में हम बताना चाहते हैं कि चर्च के अंदर उसको अपने बच्चों को लेकर आना है और बच्चों को कैसे बैठना है, कैसे परमेश्वर में आगे आना है, उस कार्य को करना है, ना कि सिर्फ फैशन में या फिर अपनी ज़िंदगी को वर्ldly तौर से गुजारना। ऐसा नहीं है। महिलाएं अच्छी बुद्धि विकसित कर सकती हैं, ना कि फैशन के गुलाम बने रहना। और ऐसा ना हो कि अन्य जातियां के द्वारा महिलाओं का मजाक उड़ाया जाए, बल्कि उन्हें चर्च में तमाम अपने बच्चों को और अपने पति को चर्च के लिए तैयार करें। आपसी प्रेम, आत्मत्याग, निस्वार्थ सेवा और चर्च का मान सम्मान करना भी जो महिलाओं का कर्तव्य है। और जिस तरह की पुरुष कार्य करते हैं और जिनके पर परिवार की जिम्मेदारी होती है और चर्च की, उसी तरह महिलाओं को भी
कार्य करना है। और ये एक आत्मिक बोझ है जो कि महिलाओं को महसूस करना है, और जो महिलाएं हैं वो दूसरी आत्माओं को जीतने का वसीला भी बन सकती हैं। और दृढ़ सिद्धांत और परमेश्वर का भय रखने वाली महिलाओं की चर्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अंतिम चेतावनी है। और दुनिया में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अंत की दिशा में जा रहे हैं। उस समय हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए कार्य करना होगा। और उन परमेश्वर की जो लोग अभी भी दूर हैं, जैसे कि हमारी गांव में महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, उनको सिखाना होगा, उनको चर्च में लाना होगा, उन्हें वचन की भरपूरी देनी होगी और उन्हें परमेश्वर के गले में शामिल करना होगा। वुमेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये परामर्श और दिया जाता है कि हम जो महिलाएं हैं जो कि थोड़ी काम करने में कमज़ोर हैं, हमें उनके साथ सहानुभूति करें, उनको विश्वास में बढ़ाएं, ताकि जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं महिलाएं, वो भी परमेश्वर के प्रेम और उसके बलिदान को समझ सकें। और हमें सबसे बड़ी बात, हमें जो परिवार हैं उनमें जाना होगा और हमें इकट्ठा करके औरतों को और महिलाओं को, उन सबको इस वचन को सुनाना होगा। चर्च को बढ़ाने के लिए हम महिलाओं को बलिदान देना होगा, ताकि चर्च का हर एक मेंबर उससे आत्मिक लाभ उठा सके और अधिक से अधिक उन्नति कर सके। तभी चर्च आत्मनिर्भर बनेगा और हम बहनें जो हैं वो परमेश्वर के लिए कार्य कर पाएंगी। आइए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वुमेन मिनिस्ट्री है, जो वुमेन मिनिस्ट्री की डायरेक्टर्स हैं, वुमेन मिनिस्ट्री के लिए कार्य करती हैं, वो बराबर इस काम में लगी अपने को लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन उस जगह तक जा सके जहाँ तक कि अभी तक नहीं पहुँचा है। आइए आज जब हमने सीखा है कि चर्च के अंदर महिलाओं का क्या स्थान है, तो हम एक बार फिर से ये जाने कि परमेश्वर के वचन को हमें अपने परिवार को, अपने समाज की महिलाओं को, उन सब को चर्च में लेकर आना है और हमें चर्च में वो स्थान प्राप्त करना है। आइए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।